ठीक है, तो हम लोग नहीं होगा तो एक ओवरव्यू पहले लेके चलते हैं सी शार्प से, और उसके बाद देन वी विल एंटर इन द ASP.NET। ठीक है, तो जैसे ये एक मेरा सी शार्प का एक कंसोल बेस्ड, क्योंकि कंसोल बेस्ड पे ही काम करेंगे, बाद में इसको हम लोग इम्प्लीमेंट कर लेंगे ASP.NET में। ठीक है, तो ये मेरा एक कंसोल बेस्ड आपका सी शार्प का विंडो खुला हुआ है। ठीक है, और जैसे ही जब भी कोई नया एप्लीकेशन आप सी शार्प में बनाएंगे, ठीक है, अब कैसे हुआ है इसको करने के लिए मैं इसको एक बार फिर से क्लोज करना होगा। तो एक काम करते हैं, मैं क्लोज कर देता हूँ, क्लोज सॉल्यूशन कर देता हूँ, और फिर से एक बार इसके लिए आप क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट पे जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे कंसोल एप्लीकेशन आ रहा है, सी शार्प का सिंबल भी बना हुआ है, ऊपर में भी लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप इसको सेलेक्ट करेंगे, नेक्स्ट में जाएंगे, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट कोई नाम आता है, आप चाहे तो नाम चेंज कर सकते हैं, किस लोकेशन में वो सेव हो रहा है ये भी आपको बताएगा। आप लोकेशन भी यहाँ से चाहे तो चेंज कर सकते हैं। ओके ओके, मान लीजिए कि हम जो नेम था डिफॉल्ट वही रहने दिए। ठीक है, ये किस फ्रेमवर्क पे काम करेगा, जैसे इसका वर्जन है तो यहाँ पे हो सकता है कि लेटेस्ट भी दिया हुआ हो, तो जो सिलेक्टेड रहेगा वही आप रहने देंगे, या फिर लेटेस्ट जो भी होगा वो आप पिक कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो मैं जो बाय डिफॉल्ट आ रहा है वही रहने दे रहा हूँ। तो ये आपका विंडो खुल जाता है, और इस विंडो में आप देख रहे होंगे बिल्कुल जावा की तरह आपको फीलिंग हो रहा होगा कि जैसे जावा में आप प्रोग्रामिंग करते थे, वैसे ही कुछ प्रोग्रामिंग, वैसे ही कुछ स्ट्रक्चर यहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा। जैसे जावा में आप पैकेज को इंपोर्ट करते थे, पैकेजेस यहाँ पे भी है। यहाँ पे उसको इंपोर्ट की जगह पे उस कीवर्ड को रिप्लेस कर दिया गया है यूजिंग कीवर्ड के द्वारा। किसके द्वारा? यूजिंग कीवर्ड के द्वारा। ठीक है, सिस्टम पैकेज का नाम हो गया सिस्टम, जो कि बाय डिफॉल्ट इस पैकेज के अंदर जितने भी इनपुट आउटपुट, ठीक है, या अदर सिस्टम बेस्ड जितने भी फंक्शनलिटीज है उनसे रिलेटेड क्लासेस डिफाइन होते हैं। ठीक है, तो पैकेजेस लिखने का तरीका जो हो गया वो यहाँ पे यूजिंग हो गया। ओके, हर पैकेज क्योंकि एक स्पेसिफाइड लोकेशन में डिफाइन होता है, स्पेसिफाइड प्लेसेस पे डिफाइन होता है। ठीक है, उस प्लेसेस का एक यूनिकनेस होता है जिसे हम नेम स्पेस कहते हैं। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट जो आप प्रोग्राम बनाते हैं उस प्रोग्राम को भी एक नेम स्पेस से डिफाइन करता है, ताकि आपके प्रोग्राम का एक यूनिकनेस रहे, एक लोकेशन रहे, उस लोकेशन का एक यूनिकनेस बना रहे। ठीक है, एंड दैट इज रिकमेंडेड बाय द नेम स्पेस। ओके, उसके बाद आपका यहाँ पे नॉर्मली जैसे जावा में होता है क्लास। ठीक है, क्लास दिया है यहाँ पे, क्लास का नाम बाय डिफॉल्ट ये प्रोग्राम रखा है। ठीक है, क्योंकि नेम स्पेस में कंसोल डाल दिया है, और यहाँ पे फिक्स रहता है कि हमेशा क्या होगा, प्रोग्राम होगा। ठीक है, ओके, मतलब कंसोल एप्लीकेशन 3 का प्रोग्राम, क्योंकि ये एक अपने आप में प्रोजेक्ट जैसा बन जाता है ना, तो दैट्स वाई इस प्रोजेक्ट के तहत वो जो आप कंसोल बेस्ड प्रोग्राम कहते हैं उसको एक यूनिक नेम प्रोग्राम के द्वारा रिकॉग्नाइज करता है। ठीक है, इसके अंदर जब हम इसको एग्जीक्यूट कराएंगे तो एग्जीक्यूट कराते समय ये कंसोल ऐप के अंदर प्रोग्राम नाम के क्लास को फॉलो करेगा, और प्रोग्राम जो है वो अपने अंदर एक मेथड को फॉलो करेगा, एंड दैट मेथड इज कॉल्ड मेन मेथड है। ठीक है, वहां हम लोग पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन लिखते थे, यहाँ पे स्टैटिक वॉइड मेन लिखेंगे। ओके, बाय डिफॉल्ट पब्लिक इसकी एक्सेसिबिलिटी होती है, वैसे पब्लिक प्रोटेक्टेड और प्राइवेट का कंसेप्ट यहाँ पे भी होता है, क्योंकि .NET जो फ्रेमवर्क है वो एंटायरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बेस्ड है। ओके, यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है कंसोल डॉट राइट लाइन। आप राइट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट लाइन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आप वहां पे प्रिंट और प्रिंट एलन का इस्तेमाल करते थे, वैसे ही यहाँ पे राइट और राइट लाइन का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, इसमें एक डिफॉल्ट मैसेज दिया हुआ है हेलो वर्ल्ड, आप चाहें तो कुछ भी अपना सुटेबल मैसेज यहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक है, जैसे हेलो वर्ल्ड की जगह पे हम डाल देते हैं हेलो इंडिया। ओके, अब इसको रन कराना है, तो आप रन कराने के लिए यहाँ पे जाइए, यहाँ पे देखिए रन ऑप्शन दिया हुआ है।
कंसोल ऐप 3 लिखा हुआ है, इसको क्लिक कीजिए। ठीक है, आपका हेलो इंडिया आ रहा है। ये कुछ डिबगिंग से रिलेटेड आपको बता रहा है, दिस इज नॉट एन एरर। ठीक है, ये कह रहा है कि आप इस ऑप्शन में जाके इसको क्लोज कर सकते हैं। ठीक है, जब आप डिबगिंग को स्टॉप करना चाहते हैं। आपका यहाँ पे देखिए आउटपुट आ रहा है। ठीक, अगर मैं राइट लाइन लिख रहा हूँ, अगर मैं राइट लिखूं, ठीक है, जैसे एक लाइन मैं यहाँ पे और ऐड करता हूँ। ठीक है, अब इसको रन कराते हैं। ठीक, आपको ये रियलाइज हो गया कि यहाँ पे जो हेलो बिहार है, क्योंकि राइट के साथ मैंने दिया है, तो राइट में न्यू लाइन क्रिएट नहीं होगा, जबकि आपका राइट लाइन से न्यू लाइन क्रिएट होगा। तो मैंने पहला मैसेज जो दिया है वो राइट से दिया है, एंड दैट्स वाई। ठीक है, ये जहाँ पे कर्सर था वहां पे प्रिंट कर दिया। ठीक है, और कर्सर को नीचे नहीं ले गया बल्कि उसी जगह पे रहने दिया, एंड दैट्स वाई जो नेक्स्ट है राइट लाइन, ठीक है, वो हेलो इंडिया प्रिंट किया और लाइन को चेंज कर दिया। तो यहाँ पे एक कैपिंग आपको दिख रहा होगा। ठीक है, एक और इसको दिखाने के लिए कि भाई राइट लाइन जो है लाइन चेंज कर रहा है, एक और कंसोल आप लगा दीजिए यहाँ पे, और यहाँ आप लिख लीजिए हेलो पटना। देखिए, ठीक है, इसने हेलो इंडिया प्रिंट किया, लाइन चेंज किया, फिर इसने हेलो पटना प्रिंट किया और लाइन चेंज किया। यानी हेलो पटना प्रिंट करके और तब न्यू लाइन क्रिएट करेगा। ओके, सो दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द सी शार्प। ओके, आपको वैसे ही करना है और सारे प्रोग्राम्स जो है वो मेन के अंदर ही बनाने हैं। ठीक है, लेट्स कम टू दी कि डेटा टाइप्स क्या होते हैं। ठीक है, एक्सेस मॉडिफायर क्या होते हैं। तो एक्सेस मॉडिफायर तो आपका वही होता है जो आपने जावा में पढ़ रखा है, जैसे प्राइवेट होता है, प्रोटेक्टेड होता है और पब्लिक होता है, तीनों यहाँ पे भी वैलिड है। ठीक है, अगर आप प्राइवेट बनाते हैं तो वो क्लास के बाहर एक्सेसिबल नहीं होगा, प्रोटेक्टेड बनाते हैं, ठीक है, तो वो क्लास के बाहर जो रिलेटिव क्लास मेंबर है उनके द्वारा एक्सेसिबल होगा प्रोटेक्टेड के केस में। और अगर आप पब्लिक करते हैं तो दैट विल बी एक्सेसिबल ग्लोबली, वो कहीं से भी एक्सेसिबल हो जाएगा। ओके, वेरिएबल्स वगैरह क्या है, तो वेरिएबल्स जैसे जावा में आप यूज किए थे नॉर्मली वही है। ठीक है, इंटीजर है, स्ट्रिंग है, फ्लोट है, ठीक है, बुलियन है, आपका उस तरह के जितने भी आप पढ़े थे जावा में लमसम वही है। ठीक है, तो अगर हमें वेरिएबल यूज करना हो तो कैसे यूज करेंगे, तो ठीक है, जैसे जावा में आप यूज किए थे वैसे ही यूज करेंगे, लाइक इंट एक्स इज इक्वल टू 12 दे दें। ठीक है, और यहाँ पे कंसोल डॉट राइट, अगर आप एक्स का वैल्यू प्रिंट कराना चाहते हैं तो सिंपली एक्स लिख दीजिए। ठीक है, ये आपका एक्स का वैल्यू को क्या कर देगा, डिस्प्ले कर देगा। ठीक है, सो इट्स वर्किंग 12। ओके, अगर आप कोई मैसेज के साथ देना चाहते हैं यहाँ पे, जैसे एक्स के वैल्यू को अगर मैसेज के साथ प्रिंट कराना चाहते हैं कि माई नंबर इज, ठीक है, तो यहाँ पे सी में आप मॉडिफायर लेते थे, तो जैसे परसेंट डी वगैरह, परसेंट एस, इस तरह का कुछ चीज देते थे। यहाँ पे इसके लिए न्यूमेरिक के केस में आपको यहाँ पे मिडिल ब्रैकेट देना होता है, इसमें 0 लिखना होता है, मिडिल ब्रैकेट बंद करना होता है, माई नंबर इज, ठीक है, दिस, और यहाँ पे आप डबल कोट को बंद कर देंगे और कोमा दे देंगे और एक्स को प्रिंट करा देंगे। ठीक है, तो अब क्या होगा इस केस में, देखिए, माई नंबर इज 12, माई नंबर इज
12 जहां पे आपने ये दिया है, ठीक है, ये प्लेस को आप जहां पे भी रख दे, ठीक है। माई नंबर इज 12 विच इज इंटीजर, ऐसे डाल देते हैं ताकि आपको समझ में आए। विच इज इंटीजर, विच इज, सॉरी, विच इज इंटीजर, ठीक है। अब इसको हम जब रन कराएंगे तो जहां पे उसकी पोजीशनिंग है वहीं पे 12 को वो रखेगा। यहाँ देखिए, माई नंबर इज 12 विच इज इंटीजर, ठीक है। तो जो ऐसे प्लेसिंग आप लोग कर सकते हैं यहाँ पे सी शार्प में। फ्लोट लेना है तो फ्लोट भी लेके से आप काम कर सकते हैं यहाँ पे, जैसे बट ओपन दिस, ठीक है, आ गया। माई नंबर इज 12.22। एक्चुअली इसमें बाय डिफॉल्ट जो फ्रैक्शनल वैल्यू होता है, जैसे जावा में आपको बताया गया था कि अगर एफ नहीं लगाएंगे तो वो डबल समझता है, ठीक है। और चूंकि हम फ्लोट का वेरिएबल लिए हैं, ठीक है, तो हमें जो कांस्टेंट रखना होगा, जो असाइन करना होगा, वो भी फ्लोट टाइप में होना चाहिए। और फ्लोट कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए उसके साथ एफ लगाना होता है। अगर एफ नहीं लगाएंगे तो बाय डिफॉल्ट वो कांस्टेंट जो होगा, वो फ्रैक्शनल कांस्टेंट जो होगा वो डबल माना जाएगा, ठीक है। तो ये आपका कुछ कंसेप्ट हुआ इसमें। सर इसमें प्रिसीजन कैसे लगाते हैं सर? सिर्फ दो क्या, डेसिमल प्लेस तक प्रिंट करना है या सिर्फ 3 डेसिमल प्लेस तक से प्रिंट करना है नंबर को? आप वो आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। 2 डेसिमल, जैसे ये फॉर्मेट एक अभी पता नहीं, एक ओवरव्यू पहले लीजिए ना अभी। अभी तो आप नहीं जानते हैं ना, जैसे इसमें परसेंट डी की जगह पे यहाँ पे एक कंसेप्ट आपको बताया ना, जीरो वाला, ठीक है। इसी तरीके से न्यूमेरिक के लिए जीरो होता है आपका, बुलियन के लिए हो जाएगा तो वहां पे आपको बुलियन का डिफॉल्ट वैल्यू वहां पे फॉल्स होता है, ठीक है। ये सब आगे आपको बताएंगे, कैरेक्टर में क्या होगा फिर, ठीक। अभी पहले बेसिक सीखिए तुम इसका। तो दो तीन चीज जान लिए, एक डेटा डिक्लेरेशन जान लिए, कंसोल डॉट राइट और कंसोल डॉट राइट लाइन जान लिए, ठीक है। अब थोड़ा सा हम लोग डिस्कशन करेंगे अबाउट कि इनपुट कैसे होगा, ठीक। तो इनपुट के लिए हमारे पास जो मेथड है, दैट मेथड इज कॉल्ड, हाँ एक चीज और, कि हम लोग कंसोल डॉट राइट लाइन जो लिख रहे थे, ठीक है, ये जो कंसोल डॉट राइट लाइन लिख रहे हैं, एक्चुअली कंसोल इज अ क्लास मेंबर, ठीक है। ये क्लास है किसका, सिस्टम का। सिस्टम क्या है, एक पैकेज है एज वेल एज एक नेम स्पेस है, ठीक है। तो ये कहता है कि चूंकि सिस्टम एक डिफॉल्ट नेम स्पेस है, एंड दैट्स वाई अगर आप सिस्टम ना भी लिखते हैं तो कंसोल रिकॉग्नाइज हो जाता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि जावा की तरह इसमें हम सिस्टम डॉट कंसोल डॉट राइट एल एन लिखे, तो दिस इज ऑल्सो वैलिड, ठीक है। आप इसे भी रन करा सकते हैं। कंसोल डॉट सिस्टम तो, अच्छा एक्सपेक्टेड क्या, अच्छा ये छोटा हुआ, ओके सो इट्स वर्किंग। हेलो इंडिया आ रहा,
तो मतलब ये बताने का पर्पस था, ये ना भी देंगे तो जरूरी नहीं है, लेकिन अगर जावा अप्रोच में आप जैसे सिस्टम डॉट प्रिंट डॉट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लिखते थे, सिस्टम डॉट इन डॉट लिखते थे, ठीक है, वैसे ही आप यहाँ पे भी काम कर सकते हैं, ठीक है। सिर्फ इंस्ट्रक्शन का चेंज है, वहाँ सिस्टम डॉट आउट होता है, यहाँ सिस्टम डॉट कंसोल डॉट राइट एलन होगा, ठीक है, कंसोल डॉट रीड होगा या रीड लाइन होगा। ओके, लेट्स कम टू दी इनपुट। इनपुट की तरफ बढ़ते हैं, कैसे इसमें इनपुट लिया जाएगा, बेसिक इनपुट्स आउटपुट कैसे हम करेंगे, उस पर थोड़ा सा हम लोग काम कर लें। ओके, ठीक, मान लीजिए कि हम कोई स्ट्रिंग एस ले लेते हैं और एस इसमें हमको इनपुट करना है, तो एक मैसेज फ्लैश कर देते हैं, कंसोल डॉट राइट लाइन इंटर एनी वैल्यू, ठीक है। ओके, और एस इज इक्वल टू हमने यहाँ पे लिख दिया कंसोल डॉट रीड। अब हमारे पास दो ऑप्शन है, एक है रीड और एक है रीड लाइन, ठीक है। अगर आप रीड करेंगे, ठीक है, तो ये कैरेक्टर हैंडल करेगा, रीड लाइन करेंगे तो ये स्ट्रिंग हैंडल करेगा। तो आई एम गिविंग हियर रीड लाइन है, ठीक है, और जो आपने मैसेज दिया है वो प्रिंट करा देते हैं। ठीक है, इसमें आप डाल दीजिए किसको, एस को। ओके, ठीक, इंटर एनी वैल्यू कुछ भी मैं डाल देता हूँ, सो दिस विल प्रिंट रवि कुमार सोनी, ठीक है। तो ये आपका एक इनपुट करने का तरीका हुआ, कैसे, ठीक है। तो जैसे वहां पे सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन इंटर नंबर लिखते थे, ठीक है, रीड रीड लाइन करते थे, डिफॉल्ट में वो स्ट्रिंग फॉलो करता था, यहाँ पे भी वही बात हो रहा है, ठीक है। सिर्फ लिखने का तरीका क्या हो गया, चेंज हो गया, कंसोल डॉट रीड लाइन आ गया, ठीक है, और कंसोल डॉट राइट लाइन आ गया। ओके, ठीक। कंडीशनल स्टेटमेंट कैसे होगा, तो जैसे सेम आप सी में यूज करते थे, जावा में यूज करते थे, वैसे ही यहाँ पे भी होगा। मान लीजिए कि आपको कंपैरिजन करना है दो में, तो इंट ए इज इक्वल टू 12 कोमा, ठीक है, बी इज इक्वल टू 13। ओके, और मान लीजिए आपको कंपेयर करना है इस दोनों में, तो इफ ए ग्रेटर देन बी, ठीक, कंसोल डॉट एल्स कंसोल डॉट राइट लाइन, ठीक है। ओके, ये सेम जो जावा में आप यूज किए थे वही सब यहाँ पे भी है, ठीक है। तो यहाँ पे 12 13 दो नंबर लिए थे, 13 बड़ा नंबर है, 13 यहाँ पे दिखा रहा है। सिर्फ आपको बता रहा है कि जो सिंटेक्स सिंटैटिकल जो चीजें हैं, क्या सिमिलरिटी है क्या डिसिमिलरिटी है, उसको सिर्फ आप फॉलो अप कर लेना है, क्योंकि आप ऑलरेडी जावा पढ़ लिए हैं, सी प्लस प्लस पढ़ लिए, ये सारे लैंग्वेजेस पढ़ लिए हैं, तो सब चीज बहुत सारा चीज आपको कॉमन मिलेगा यहाँ पे। ओके, जो चेंज होगा वो मैं आपको गाइड करते जाऊंगा। ओके, अब इफ इल्स में नेस्टेड इफ का वही कंसेप्ट है, आपका लैडर इफ का वही कंसेप्ट है, उसके अलावा स्विच केस का भी वही कंसेप्ट है, ठीक है। जैसे अगर मान लेते हैं कि सपोज कीजिए,
और यहाँ पे मैं स्विच के सेक को लगा के चेक करा देता हूँ। स्विच केस। क्या एरर है? यहाँ पर सेमीकोलन छूट गया। अब क्या एरर है? कंट्रोल कैन नॉट फॉल आउट ऑफ स्विच फ्रॉम फाइनल केस डिफॉल्ट। क्यों? अच्छा, डिफॉल्ट हटाते हैं इसमें से। अभी क्या दिक्कत है? अभी ठीक है। तो फिर डिफॉल्ट के साथ क्या दिक्कत है? तो ब्रेक लगाना पड़ता है क्या? ना ना, डिफॉल्ट में ब्रेक तो नहीं होगा। डिफॉल्ट स्पेलिंग तो ठीक है। console dot write line invalid। तो ठीक लिखे, इनवैलिड। बिना डिफॉल्ट का काम कर रहा है, इसमें एरर दे रहा है और डिफॉल्ट के साथ एरर दे रहा है। अच्छा, इसमें अगर मान लेते हैं कि ट्रू दे देते हैं, जो चॉइस नहीं है तब भी है, तो क्या दिक्कत है? स्विच फ्रॉम फाइनल केस। ठीक तो है। अच्छा, ब्रेक में भी इसमें ब्रेक रिक्वायर्ड करता हो। हाँ, ब्रेक का ही चक्कर है। ठीक है, सो इट्स ओके। ओके, तो ये आपका कंडीशनल स्टेटमेंट हो गया। जितने भी पॉसिबिलिटीज थी सब वही था जो आप जावा सी प्लस प्लस में पढ़ते आए हैं। ठीक है, अब आते हैं थोड़ा सा लूप वगैरह के बारे में, एक झट से एक ओवरव्यू दे देते हैं लूप कैसे काम करेगा। वो भी सेम वैसे ही काम करता है। ठीक है, फॉर i इज इक्वल टू 1, i लेस देन इक्वल टू n, i प्लस प्लस। ठीक है, और यहाँ पर कुछ भी आप दे दीजिए। कंसोल, सॉरी, कंसोल डॉट राइट या राइट लाइन वट एवर, और आई दे देते हैं।
एक्स्ट्रा ब्रेसेस क्लोज है सर, एक एक्स्ट्रा ब्रेसेस है। ठीक है, 1 2 3 4 5 10 आ गया। तो ये सब वही है, आपका वाइल का भी वही कंसेप्ट है। ठीक है, जैसे 4 आप यूज कर रहे हैं, वाइल को भी वैसे ही आप यूज करेंगे। ठीक है, तो जैसे आप फॉर लूप यूज किए वैसे ही वाइल लूप भी आप यूज कर सकते हैं। ओके, तो ये सब कॉमन है। हाँ, एरे वगैरह के बारे में जहां तक बात है, तो थोड़ा सा एरे जो C++ में आप जैसे किए तो वैसे नहीं है, जावा वाला स्टाइल में आपका एरे काम करेगा। किस स्टाइल में काम करेगा? जावा वाला स्टाइल में। जावा में आप कैसे एरे यूज करते थे? हेलो, आवाज आ रही है? हेलो, यस सर। एरे एरे कैसे खड़खड़ डिक्लेयर आवाज करेंगे? कर रहा है सर। और न्यू कीवर्ड है सर। आ रही है सर आवाज। अच्छा, ठीक। यस सर। ओके, हाउ यू कैन डिफाइन द एरे? न्यू कीवर्ड। न्यू कीवर्ड की न्यू कीवर्ड। 10 मिनट का वार्निंग आ गई। हाँ, जैसे आपको इंट का एरे डिफाइन करना है, ठीक है, तो ऐसे कीजिए, इंट n इज इक्वल टू, अगर डायरेक्ट आपको असाइनमेंट करना है तो यहाँ पे कर दीजिए 1 2 3। ठीक है, आप इसको अगर डिस्प्ले कर, वाइल में कहाँ से आ गया, फाइल हटाइए, इसका ब्रसेस हटाइए, एरे को डिस्प्ले करना है। ठीक है, फॉर I इज इक्वल टू 0, I लेस देन 2, I प्लस प्लस एक कंसोल डॉट राइट लाइन n and index number, that is a I। ठीक है, और इसको रन कराइए। दिस इज प्रिंटिंग 1 2 3। ठीक है, तो यहाँ पे एरे जो है वो जावा वाला स्टाइल से काम करेगा। हाँ, जावा में एक और स्टाइल सपोर्टेड है, वो चेक कर लेता हूँ शायद यहाँ पे है कि नहीं है। ये तो मैं, मुझे कंफर्म है ये वाला स्टाइल में ये काम करता है कि नहीं। ये थोड़ा सा जावा ये इसको भी सपोर्ट कर जाता है, पिछला वाला को भी सपोर्ट करता है, यहाँ चेक करना होगा। नहीं है, इसका मतलब है कि इसमें जब भी सपोर्टेड है यह ध्यान रखना है। ठीक है, जावा में ये भी वैलिड है और ये स्टाइल भी वैलिड था, आपको दोनों बताया गया था, हम ही जावा पढ़ाए थे। ये स्टाइल भी वैलिड है, दोनों वैलिड था, लेकिन ज्यादातर हम लोग ये वाला स्टाइल यूज किए थे, ये वाला स्टाइल हम लोग ज्यादातर यूज किए। ठीक है, यहाँ पे ठीक है, C# में आपको हमेशा ये वाला स्टाइल से ही आगे बढ़ना होगा। ठीक है, देखिए इसमें एरर रिजॉल्व हो जा रहा है और जैसे ही दूसरे वाले स्टाइल को दे रहा है वो एरर आपका दे रहा है, शो कर रहा है। यहाँ से हटा के और जैसे ही ये वाला नॉर्मल वाला जावा C++ वाला स्टाइल रख रहे हैं, एरर शो कर रहा है। ठीक है, तो यू शुड केयर कि जब भी एरे की यूज करना होगा यही स्टाइल काम करेगा। ओके, so we having 7 minutes, so we can make the attendance first.
अटेंडेंस आप लोग का पिछले वाले सर कैसे बनाए हैं? स्क्रीनशॉट नहीं है। स्क्रीनशॉट सर। स्क्रीनशॉट। यस सर। स्क्रीनशॉट रोल नंबर 56। नहीं, वैसे तो फिर रोल आप लोग बोल दीजिए ना। यस सर बोल देंगे। सर बोल देते हैं। ओके। चलिए, बैच बैच 1 to 10। सर रोल नंबर 1। 1 टू 4 टू सर। 2 4 भी है। यस सर 2 4 6 6 10 10 11 to 20। सर 11 20 11 14 sir 16 14 16 20 18 sir 17 18 sir 20 20 21 to 30। 29 सर। 22 सर 22। 22 sir 29 27 27 25 27 20 28 25। 25 sir 23 23 29 सर सर। 29। ओके 31 to 40। 31 सर। 33 sir 39 sir sir 37 34 सर। 33 34 37 39 sir 1 मिनट। 31 35 आप 37 जिंदाबाद। 39 34 सर। 34 बन गया। 31 सर। 56 अरे क्या राहुल। 35 भी बन गया। 31 21 बना है सर 31 बन गया। हल्ला नहीं करो ना, एक एक करके बोलो ना, ऐसा कुछ नहीं है, आवाज आ सर रही 21 बोल रहा है। क्या है। राहुल? 21 सर 40 21 बना दिए। 40 41 to 50 41 41 46 अरे हो सर 46 46 सर। 48 स्क्रीनशॉट दे दिए सर आज का अटेंडेंस का। भेज दिए हो। यस सर व्हाट्सएप भेज रोल दिए देख। वो मतलब रैंडम है कि वैसे ही है, खाली स्क्रीनशॉट सर है। रोल नंबर 56 रैंडम है सर, एक बार चेक कर लीजिएगा। अच्छा सर 56 हो गया। सर 46 46 हो गया अब सर। एक काम करो, अब रहने दो, ये भेज दिया है, क्या नाम है? मेरा बना दीजिए सर 56 कम से कम। अरे रहने दो ना, भेज दिया तो बना क्या देंगे। स्क्रीनशॉट भेज दिया है, क्या? छोड़ दो। छोड़ दो क्या। बना दीजिए सर, हम बहुत दिन के बाद बात कर रहे हैं, आज वो भी नहीं बनेगा फिर। अरे बन जाएगा, वो भेजा है ना, उसी से बना लेंगे। टेंशन खा ले रहे हो, बन जाएगा तो पढ़ने आओ कि राहुल अटेंडेंस बना ले। ठीक है, तो ये हो गया। एक क्लास में और थोड़ा सा एरे और में और कुछ कन्वर्जन, कुछ फॉर्मेटिंग वाला पे पार्ट है, वो समझा देंगे। और थोड़ा सा उप्स का कंसेप्ट समझा देंगे, कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर क्या सिमिलरिटीज है जावा में और क्या डिसिमिलरिटीज है। ओवरलोडिंग होता है तो कैसे होता है, तो थोड़ा थोड़ा सिमिलर भी है, थोड़ा सा डिसिमिलर भी है। तो जहां जहां उप्स से रिलेटेड जो डिसिमिलरिटीज आपको बताना होगा वहां बता देंगे, और जो सिमिलरिटीज होगी वो भी एक बार चर्चा कर देंगे। तो एक दो क्लास हम लोग पहले इसके ओवरव्यू पे निकाल लेंगे, ताकि सी शार्प हमको समझ में आने लगे और इसके कोडिंग लिखने में हमें किसी तरह की दिक्कत ना हो। देन आफ्टर वी विल स्टार्ट द ASP.NET। उसमें कुछ करना नहीं है, ठीक है। ASP.NET में ज्यादातर सारा चीज, मोस्ट ऑफ चीज रेडीमेड है, सिर्फ कहीं कहीं पे कोडिंग की जरूरत पड़ेगी, जहाँ पे कोडिंग के लिए हमें सी शार्प की जरूरत पड़ेगी। ओके ओके सर। ओके ओके सर।